हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, वो भी उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो हम लोगों का ये मामूल होता है, यानी हम लोगों की ये स्ट्रेटेजी है कि हम लोग सबसे पहले जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उन टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करें। ठीक है ना, ये हम लोग करते हुए चले आ रहे हैं, है ना, ये स्ट्रेटेजीज अपनाते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने अब तक बहुत सारे कंटेंट्स उसको अच्छे से क्लियर किया है स्ट्रेटेजी के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में अब कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चूंकि क्लास 10th की एनसीईआरटी जो हम लोग मैथमेटिक्स जो सॉल्व कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों, ये वो जो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 इन्हें हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है लीनियर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या हम लोग देखेंगे? कॉन्सेप्ट्स क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स, है ना, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स? ठीक, सबसे पहली बात तो अगर हम लोग 1D में देखें, 1D यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर अगर हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स को फाइंड करें, कोलिनियर पॉइंट को हिंदी में संरेखीय बिंदु भी कहते हैं, है ना। अब ये क्या है? जैसे मान ले कि ये पॉइंट्स हैं हमारे, ये पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट पे आप क्या करें, लाइन ड्रॉ करें, है ना। ABCDEFGHIJ के ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पे क्या करें, लाइन ड्रॉ करें। तो मैंने लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, ठीक, ये लाइन ड्रॉ की, ये इधर ना जाकर अब हमें यहां से फिर इसको मोड़ना पड़ा, इस लाइन को ना, मुड़ गई लाइन, फिर यहां से यहां पे मुड़ी, फिर यहां से ये स्ट्रेट ऐसे गई, फिर यहां से इसको इधर मुड़ना पड़ा। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम लोग देखें या इसमें सवाल करें कि कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहेंगे, तो सबसे पहली बात होती है कि वो स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट पॉइंट से पास हो जाए, यानी कि वैसे पॉइंट्स जिनसे एक स्ट्रेट लाइन सीधी तरीके से पास हो जाए, कहीं भी उसको मुड़ना ना पड़े। बात क्लियर हो गई ना। तो ये एक सीधी लाइन है ABCDE, तो E तो नहीं है लेकिन A से D तक, तो AD सीधी लाइन है और बिल्कुल सीधी जा रही है, तो AD इज अ है ना स्ट्रेट लाइन, AD इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड द पॉइंट्स A, B, C and D are collinear because this point is passing through ये straight path, passing through straight path। आई ना ये बात समझ में? ठीक है, और passing through these points, ये भी हम लोग कह सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, ये हम लोगों ने 1D में देखा। यही बात अगर यहां 2D में अगर बात की जाए, यानी कोऑर्डिनेट में बात की जाए, कोऑर्डिनेट का मतलब तो आप लोगों को यह बात समझ में आती होगी जहां पे दो एक्सिस एग्जिस्ट करते हो, है ना, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग वाई डैश कहते हैं, इसे एक्स डैश कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब मान लो ये पॉइंट है 1 2 3 4, ये पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह के पॉइंट्स हैं। तो यहां पे एक पॉइंट आया 1,1, दूसरा पॉइंट कहां पे आ गया,
दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ आ गया 1 2 3 -3, तो दूसरा पॉइंट आ गया आपका यहाँ ये -3,3, दूसरा पॉइंट आ गया -3,3, और तीसरा पॉइंट जो है वो तीसरा पॉइंट आ गया 1 2 3, तीसरा पॉइंट आ गया आपका यहाँ से ये 2 है, ये 1 है, 1 -1, यहाँ आ गया तुम्हारा 2, -1, ठीक है। यहाँ आ गया तुम्हारा 1, 1, यहाँ आ गया तुम्हारा -3,3, ये पॉइंट्स हैं। अब इसे अगर हम लोग मिला दें, ठीक है, इनको अगर हम लोग मिला दें तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आकर मिल जाएगी। तो इसे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ कर दें, यहाँ कर दे रहे हैं 2,3 की बजाय 2,1 की बजाय 3,1 -1 कर दे रहे हैं ना, ये पॉइंट ले रहे हैं ताकि स्ट्रेट समझ में आए। 3, -1 ये पॉइंट है हमारा। बात समझ में आ रही है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, बिल्कुल कट करती हुई, यानी इसको इससे पास होती हुई जा रही है। इसके पाथ में ये पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसके पाथ में जब ये पॉइंट्स आ रहे हैं, इससे पास ये लाइन हो रही है, तो इसी पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, इसी पॉइंट्स को हम लोग कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। बात क्लियर हो गई। और अगर कोई पॉइंट्स ऐसे 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 हैं, यहाँ पे ये इसको हमने देखा, इसको देखा, इसको देखा, तो ये सारे के सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जिनके पाथ क्या हो गए, मुड़ गए, ठीक है, इनको मुड़ना पड़ा। यहां से यहां तक ये आए, तो ये दोनों तो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, ये दोनों कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, ये दोनों कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। लेकिन ये तीनों अगर यहां देखा जाए तो तीनों के ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो आई होप के आप लोगों को कोलिनियर पॉइंट्स या संरेखीय बिंदु जो होती हैं, इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि हम लोगों के इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको सॉल्व करने में और उनको सॉल्व कैसे करना है इसे समझने में बहुत आसानी हो जाए। क्लियर है ना? तो चलें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो 7.3 है, ठीक, एनसीईआरटी 7.3 कह रहा हूं मैं, सॉरी, एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 है। इस 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये देखें आप ना हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के दोनों मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, उनको समझने में बहुत आसानी होगी। दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट यहाँ पे ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप दिक्कत ना ले कि मैं इंग्लिश में अगर क्वेश्चंस को लेता हूं तो हिंदी मीडियम को समझने में आसानी नहीं होगी। नहीं, बात तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं ना, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं इंग्लिश में ले रहा हूं, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो दोनों किताबें तो सेम होती है। तो आप एक काम करें कि आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी की किताब आप अपने सामने में रखें, ठीक है। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल करें चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह से कॉन्सेप्ट्स के साथ, ताकि आप लोग मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट स्टूडेंट कहलाएं, जीरो से हीरो बने, ठीक, मैथ्स में दिक्कत ना आवे, है ना। तो आप लोगों को ये कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाएं और किए जा भी रहे हैं, और इससे आप फायदा उठाएं, ठीक। तो चलिए पहले हम लोग चलते हैं अब इसके क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 7.3 सॉरी यार, फिर से 7.3 बोल दिया मैंने। 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 -2 -2 -1। अब यहां पे एक बात और, पहले कुछ नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट्स और समझ लें आप, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और समझ लें। ये तो बात क्लियर हो गई है ना, ये बात क्लियर हो गई है कि एक स्ट्रेट पाथ पे पड़े। अब कॉन्सेप्ट में जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक और क्या कहता है, कहता है कि अगर ये पॉइंट्स ए है ना, ए पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीनों अगर एक पाथ पे पढ़ रहे हो, तो ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि ये तीनों एक पाथ पे पढ़ रहे हैं, यानी कि तीनों कोलिनियर है? पता कैसे चलेगा हमें, है ना, क्योंकि हमने तो कह दिया कि एक स्ट्रेट पाथ पे एक लाइन आनी चाहिए, तो वो लाइन आएगी स्ट्रेट पाथ पे, ये बात हमें कैसे मालूम हो, ठीक है।
तो यहां पे आप इस बात को समझो कि इसके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी होगी। ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग पहले, ठीक है ना, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक, और फिर ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ ए सी के। ये बात क्लियर हो गई ना। इन दोनों के डिस्टेंस का सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ, ठीक है ना, दो पाथ के बीच के जो डिस्टेंस का सम है उन दोनों का सम इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस ऑफ इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस या इक्वल टू द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ या 2 पॉइंट, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। आपने तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सम क्या किया, निकाल लिया। निकालने के बाद जो तीसरा जो सबसे लंबी जो डिस्टेंस होगी या ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी, उसी को हम लोग उसके इक्वल करके देखेंगे। अगर ये ऐसा आता है तो हम लोग कहेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट है। जैसे अगर मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोगों ने निकाली 5 सेंटीमीटर आई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाली हम लोगों ने तो 4 सेंटीमीटर आई। तो 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हम लोगों ने निकाली और 9 सेंटीमीटर आई, ठीक है। तो 5 + 4 = 9, तो 9 = 9, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मान लो यहां 5 सेंटीमीटर है, यहां 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये दोनों तो 8 ही हुए ना। तो यहां पे हम लोग फिर लिखेंगे कि 5 + 3 = 9, दैट इज नॉट इक्वल टू 9, है ना, 8 नॉट इक्वल टू 9। तो हम लोग यहां पे कहेंगे कि पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर नॉट कोलिनियर, है ना, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना, आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे अगर ऐसा आता है तो, ठीक। तो पहले क्या करना होगा हम लोगों को, कोई भी अगर कोऑर्डिनेट में 2D में, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक। तो अब यहां से, ठीक है ना, क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम लोग, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 पॉइंट्स है 1,5, तो ए पॉइंट हम लोगों ने मान लिया 1,5, ठीक है, पहला पॉइंट हम लोगों ने ले लिया 1,5। दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है 2,3, तो हमने इसको बी मानकर ले लिया 2,3। इसके बाद तीसरा पॉइंट है यहाँ पे -2, -11, ठीक है, तो इसको ले लिया हम लोगों ने सी, पॉइंट सी। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बात क्लियर हो रही है ना, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे 1,5, यहां पे लिखेंगे 2,3, यहां पे लिखेंगे -2, -11, ठीक, -11। अब हम लोगों को क्या करना है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम लोग ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोगों को पता है कि ए बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब यहां पे कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि सर यहां पे तो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम किसे x1 मानेंगे, किसे x2 मानेंगे, किसे y1 मानेंगे, किसे y2 मानेंगे। अरे यार बहुत सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, यानी उसको हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो उन्हीं दोनों पॉइंट्स में से एक को मानेंगे x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानेंगे x2 y2। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, यानी कि हम लोग ए और बी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। इसकी जरूरत हमें अभी इसमें नहीं पड़ रही, तो इसकी हम लोग नहीं निकालेंगे, ये हमारे लिए अभी कुछ भी नहीं है, बस महज एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे x1 के लिए, अब x1 निकालना जरूरी है ना, x1 क्या हो जाएगा 1,
और x2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, y1 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 और y2 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3। बात क्लियर हो गई। अब इन्हें हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 कितना है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर पे नेगेटिव नंबर पे अगर इवन पावर होती है तो नेगेटिव नंबर किस में बदल जाता है, पॉजिटिव में बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 अंडर रूट। तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, AB इज इक्वल टू आ जाएगी √5 यूनिट। आई ना बात समझ में, क्यों लिखते हैं यहाँ पे यूनिट, ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है, अब यही फॉर्मूला हमारे पास है, यही फॉर्मूला हमारे पास है। और अब हम लोगों को निकालना किसकी डिस्टेंस है, BC की डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए। किसकी डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए, BC की डिस्टेंस चाहिए। तो BC की डिस्टेंस के लिए भी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यही फॉर्मूला हम लोगों का यहां भी लगेगा। तो यही फॉर्मूला हम लोगों का यहां लगेगा। तो इसके लिए अब ये B और ये C है, तो ये B और ये C है, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच हम लोगों को डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 हो जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स y1 y2 हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख ले रहे हैं, नहीं बात समझ में, यहां से हम लोगों ने अभी लिखा BC के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 और x2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -2, y1 क्या लिखेंगे y1 3, y2 क्या लिखेंगे -11। क्लियर है। अब BC हम लोगों का निकालना है BC। ठीक, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 -11 है, y1 मेरा क्या है 3 है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज ऐड टू ईच अदर पर नेगेटिव विथ नेगेटिव नंबर। ठीक, तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -14 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहां कितना आ जाएगा 16 प्लस 196 अंडर रूट। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 6 6 12, 2 9 1 10, 1 11 का 1 सिल रहा है 1। ठीक है, 1 और 1 2 हो जाएगा 212। ये आ गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग 212 को क्या करेंगे, 212 को प्राइम फैक्टर से बाहर निकालेंगे। ठीक, बाहर निकालेंगे। 2 1 = 2, 2 6 ज़ा, फिर 2 5 ज़ा, 2 3 ज़ा। 53 किसी के टेबल में नहीं आता है ना, 53 किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए जो BC अगर आएगा तो कितना आ जाएगा, BC हमारे पास इसके लिए आ जाएगा 2√53 यूनिट, 2√53 यूनिट। बात क्लियर हो गई ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, -11 -3 14 हो गया, -2 -4 हो गया। ठीक है, 16 और यहाँ से आ जाएगा 196। BC आ गया, इसकी डिस्टेंस आ गई। अब हम लोग निकालेंगे AC या CA, बोलो इसको जो बोल सकते हो, AC निकालेंगे। AC के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ना, x2 क्या लिखेंगे, x2 कितना लिखेंगे हम लोग AC के लिए, x2 इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग। अब देखो ये x1 कितना लिखेंगे हम लोग, x1 अब हम लोग ये पॉइंट और ये पॉइंट ले रहे हैं ना, A और C ले रहे हैं। तो A हमारे लिए इसके पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। तो x1 हो जाएगा हमारे पास 1, x2 हो जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, y1 हो जाएगा हमारे पास 5 और y2 हो जाएगा हमारे पास -11। क्लियर है ना, y1 हो जाएगा हमारे पास 5, y2 हो जाएगा -11। ठीक है,
अब इसे इसी फॉर्मूले पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1, तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसे सॉल्व किया, कितना आ गया, -3 का होल स्क्वायर प्लस यहां जाएगा -16 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना, -16 का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना। इसके बाद यहां कितना आ जाएगा, ये 9 प्लस 16 256 अंडर रूट, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 265 अंडर रूट हो जाएगा। अब 265 को हम लोग क्या करेंगे, 265 को हम लोग बाहर निकालेंगे प्राइम फैक्टर से। 5 5 5 जा 5 3 जा 5 5 जा, यहां बचा कितना 1, 5 3 जा 5 5 जा 25, यहां बचा 1, 5 3 जा 15। तो यहां तो ये आ जाएगा आपका कितना 5 इंटू 53 अंडर रूट, तो ये तो बेसिकली यही रहेगा। बात क्लियर हो रही है ना, यही रहेगा, ठीक है। तो AC हमारे पास इतना आ गया। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करके देखें तो आप क्या देखेंगे, आप क्या पाएंगे, आपको कितना लाना है, रूट के अंदर 265 लाना है, यहां पे 2 रूट 53 आ रहा है, यहां पे रूट 5 आ रहा है। तो यहां अगर आप देखें, अगर इन तीनों को अलग अलग करके भी सेपरेटली, जैसे कि मान लें कि आप यहां पे अगर AC प्लस क्या करते हो आप, BC इज इक्वल टू AB अगर करते हो तो इनको ऐड करो। AC कितना आ गया भाई, AC हमारा कितना आ गया, AC हमारा है रूट 265, BC कितना है हमारे पास 2 रूट 53 इज इक्वल टू ये है रूट 5। तो मसला यहां पे ये है कि रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर ही नहीं आया जिससे हम लोग क्या कर सकें, उसको उसे हम लोग ऐड कर सकें, जो ऐड करने पर इन दोनों को यानी कि 2 डिस्टेंस को ऐड करके लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के ये यूनिट के या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के उसके वैल्यू के इक्वल दे दे। ऐसा कोई नंबर यहां पे हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये हम लोगों को बताना है कि कोलिनियर पॉइंट्स है, तो क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे? तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं होंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? 7.1 क्वेश्चन नंबर 3, नहीं होंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। क्यों नहीं होंगे कोलिनियर पॉइंट्स? यहां से सारी साफ यहां से हम लोगों को ये बात पता चल रही है कि रूट के अंदर यहाँ 5 है, रूट के अंदर यहाँ पे 53 है, रूट के अंदर यहाँ पे 62 65 है। तो ऐसा कोई नंबर रूट के अंदर है ही नहीं, दो नंबर रूट के अंदर ऐसा नहीं आ रहा है जिसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। यानी आप लोगों को ये बात पता होगी कि हम लोग, चूंकि ये इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 9th क्लास में हम लोगों ने, या 9th क्लास के ये चैप्टर में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है इर्रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है ना, कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। जस्ट लाइक अ वेरिएबल की तरह ही हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। ये बात क्लियर हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ आपको ये बात पता चल रही होगी। तो ये तीनों के तीनों वैल्यूज ऐसी आई हैं कि इनकी वैल्यू को अगर सम करेंगे तो वो थर्ड यानी कि तीसरी वैल्यू को इक्वल नहीं आएंगे। इन दो को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो तीसरी वैल्यू को इक्वल नहीं आने वाली है। चाहे आप कैसे भी करके आप इसको ऐड करें, चाहे आप AB प्लस BC करके ऐड करें, AC को इक्वल कर दें, है ना, इसे AB प्लस BC इक्वल टू AC करें, या आप AB प्लस AC इक्वल टू BC करें, या आप ऐसा करें कि BC प्लस AC इक्वल टू AB करें। ऐसा करने पर भी आपके आंसर नहीं आएंगे। बात क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट से हम लोगों को यह बात पता चल गई कि कोलिनियर जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और कब हम लोग उन पॉइंट्स को कोलिनियर कहेंगे। ये सारी बातें समझ में आ गई। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ये है ना, ठीक है। तो अब आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोगों को कोलिनियर पॉइंट्स के
कॉन्सेप्ट्स को और उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस स्ट्रेटजी को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई होगी और आप लोगों की मैथमेटिक्स में जो स्ट्रॉन्गनेस जो होना है ना, कि आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाए, तो इससे आप लोगों को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी, बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा। ठीक है, तो आप इसी तरह के कंटेंट्स आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के कंटेंट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इससे हमारे चैनल या आप अपना चैनल समझिए ना, इससे आप फ़ायदा उठाइए। ठीक है, हम इसलिए टीच कर रहे हैं आपको क्योंकि आपके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।